Hello students, welcome to your EVS class. Today's topic is water and weather. More than 70% of Earth's surface is covered with water. Covered मतलब ढकी हुई है. तो अर्थ का 70% से ज़्यादा पार्ट वाटर से ढका हुआ है. Much of this water first evaporates, then again condenses. इसका वाटर जो होता है वो पहले इवेपोरेट होता है फिर कंडेंस हो जाता है. नाउ व्हाट इज इवेपोरेशन? आपको कैसे पता चलेगा कि इवेपोरेशन क्या चीज़ होती है? इवेपोरेशन द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर ऑन हीटिंग इज कॉल्ड इवेपोरेशन. मतलब पानी को आप गर्म करें और उसमें से वाटर वेपर बने. गर्म करने पर, पानी को गर्म करने पर वाटर वेपर बने, तो इस चीज़ को बोलते हैं इवेपोरेशन. और कंडेंस का मतलब क्या होता है? कंडेंस होता है दिस प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर ऑन कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन. और वाटर वेपर को कूल करने पे, ठंडा करने पे जब वापस वाटर बन जाता है, पानी बन जाता है, तो उसको कंडेंसेशन कहते हैं. मतलब कूलिंग पे कंडेंसेशन और हीटिंग पे इवेपोरेशन, है ना. तो ये वाला प्रोसेस जब होता है तो अर्थ पे ये प्रोसेस वाटर से चलता रहता है. और ये जो कंडेंसेशन और इवेपोरेशन होता है उससे क्या होता है? एंड कम्स बैक द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ रेन. और कंडेंसेशन पहले इवेपोरेशन होता है, मतलब इवेपोरेशन होने से क्लाउड्स बनते हैं और कंडेंसेशन होने से रेन आ जाती है. लेट अस अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन. अब इवेपोरेशन और कंडेंसेशन को हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं, मतलब और अच्छे से समझते हैं. द हीट इवेपोरेट. फर्स्ट टॉपिक इज इवेपोरेशन. द हीट ऑफ द सन चेंजेस वाटर इनटू वाटर वेपर. जो सूरज की गर्मी होती है वो वाटर को, पानी को वाटर वेपर में, भाप में बदल देती है. तो सूरज की गर्मी पानी को वाटर वेपर में बदल देती है. दिस प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर ऑन हीटिंग इज कॉल्ड इवेपोरेशन. ये आपकी बुक में 2 बार लिखा हुआ है, इज कॉल्ड इवेपोरेशन, इज कॉल्ड इवेपोरेशन. तो हम इसको यहाँ से ये कर लेते हैं, है ना. तो जब हम वाटर को हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो जो वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है उसको बोलते हैं इवेपोरेशन. द सन्स हीट मेक्स वाटर फ्रॉम सीज, लेक्स एंड वाटर इवेपोरेट्स. जो सन की हीट होती है, जो सन की गर्मी होती है, वो सी का, लेक का, रिवर का, इन सब का वाटर को इवेपोरेट करती है. हायर द टेम्परेचर, हायर इज द रेट ऑफ इवेपोरेशन. जब टेम्परेचर जितना ज़्यादा होता है उतना ज़्यादा वाटर का इवेपोरेशन होता है. बच्चों, आप इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हो जैसे गर्मियों में गर्मी मतलब समर सीजन में आपको गर्मी ज़्यादा लगती है और विंटर में कम, और रेनी सीजन में गर्मी सर्दी दोनों तरीके की चीज़ लगती है. लेकिन गर्मी में आपकी कोई भी चीज़ जो गीली हो गई वो बहुत जल्दी सूख जाती है. इसलिए सूख जाती है क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होता है. तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि जितना टेम्परेचर ज़्यादा होता है उतना ही इवेपोरेशन यानी कि भाप बनने की प्रक्रिया, पानी से भाप बनने की प्रक्रिया ज़्यादा तेजी से होती है. तो गर्मियों में इसीलिए जैसे आपने कपड़े सुखाए या आपसे कोई भी चीज़ गीली हो गई तो आपने अगर उसको सिर्फ फैन के नीचे ही रख दिया, पंखे में ही रख दिया और धूप में रख दिया तो बहुत ही जल्दी सूख जाती हैं चीज़ें. तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतनी जल्दी इवेपोरेशन. विंड इज अनदर फैक्टर दैट हेल्प्स इन इवेपोरेशन. विंड यानी कि हवा भी इवेपोरेशन को तेज करती है. तो जैसा अभी मैंने आपको बोला कि अगर आप फैन के नीचे भी कोई चीज़ रख देते हो और ज़्यादा, अगर वहाँ पे गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और फैन भी चल रहा है, तो वो चीज़ और भी जल्दी सूख जाती है. तो
हमें कोई चीज़ अगर सुखानी होती तो हम उसके ऊपर हवा करके भी सुखाते हैं. वाटर गेट्स इवेपोरेटेड फास्टर ऑन विंडी डे. और हवा जब ज़्यादा चल रही होती है तो वाटर पानी जल्दी भाप में बदलता है. वाटर ऑल्सो इवेपोरेट्स फास्टर व्हेन इट स्प्रेड्स ओवर अ लार्ज सरफेस. पानी तब भी जल्दी स्प्रेड होता है, इवेपोरेट होता है. पानी तब भी जल्दी इवेपोरेट होता है जब उसको बड़ी जगह पर, लार्ज सरफेस पर, बड़ी जगह पर फैलाया जाता है. जैसे बच्चों, आप सुबह मिल्क पी रहे हो, गर्म है, आपको स्कूल जाना है, जल्दी जल्दी ऑटो वाला आ गया है ना, तो आपको अगर मिल्क पीना है और आपका जो मिल्क है वो ग्लास या कप में है तो वो ज़्यादा देर तक गर्म रहेगा. और आपको अगर जल्दी जल्दी अगर आपने उसको प्लेट में नहीं डाला पीने के लिए तो आप उसको नहीं पी पाओगे, है ना. फिर ऐसा भी हो जाता है कई बार, जल्दी जल्दी गर्म के चक्कर में आप छोड़ के चले जाते हो. लेकिन अगर वही मिल्क आपने प्लेट में, मतलब ऐसे सर्कल होती है ना प्लेट, उसमें आपने उसको डाला और तब आप देखते हो कि वो कप और ग्लास के कंपैरिजन में बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है, पीने लायक हो जाता है ना. तो इसका ये मतलब हुआ कि जितना ज़्यादा एरिया बड़ा होगा किसी भी लिक्विड के लिए, उतना जल्दी वो उस पे से वाटर जो है वो इवेपोरेट होगा. देयरफॉर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो बच्चों, जैसे आपने स्प्रे किया. स्प्रे जब आप करते हो उसकी स्मेल पूरे रूम में कितनी जल्दी फैल जाती है. तो जितना ज़्यादा एरिया बढ़ा उतनी जल्दी इवेपोरेशन. देयरफॉर वाटर इवेपोरेट्स मोर फ्रॉम सीज, ओशंस, रिवर्स एंड लेक्स देन फ्रॉम आवर वाटर टैंक्स. तो सी से, ओशन से, रिवर से, लेक से, इन सब से पानी जल्दी इवेपोरेट होता है हमारे वाटर टैंक के कंपैरिजन में. क्यों? क्योंकि वाटर टैंक इन सब से छोटे होते हैं, मतलब उनका ओपन एरिया छोटा होता है, सरफेस एरिया छोटा होता है. द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर, और अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर को हम क्या बोलते हैं? ह्यूमिडिटी, आर्द्रता. मतलब जब हमारे जैसे रेनी सीजन होता है तो पानी में, हवा में नमी होती है, नमी, हमें ह्यूमिडिटी मतलब नमी. तो वाटर, एयर में जो वाटर वेपर होता है उसको हम नमी बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में उसके लिए साइंटिफिक वर्ड है ह्यूमिडिटी. ऑल्सो इफेक्ट्स द रेट ऑफ इवेपोरेशन. और वाटर वेपर जितना ज़्यादा होगा एयर में तब भी इवेपोरेशन ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन धीरे होगा, और कम होगा तो इवेपोरेशन तेज़ी से होगा. इसीलिए गर्मियों में इवेपोरेशन तेज़ी से होता है क्योंकि एयर में तब वाटर वेपर की ह्यूमिडिटी, वाटर वेपर नहीं होता, मतलब ह्यूमिडिटी नहीं होती, इसलिए तब इवेपोरेशन तेज़ी से होता है. और रेनी सीजन में वाटर वेपर ज़्यादा होता है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, इसलिए चीज़ें हमारी जल्दी से नहीं सूख पाती हैं, जबकि गर्मी होती है तब भी. इसका मतलब क्या क्या चीज़ें? एक तो वाटर वेपर में वाटर वेपर मतलब देखो, एयर का फास्ट होना जल्दी इवेपोरेशन करेगा, मतलब एयर में, हवा में स्पीड ज़्यादा है, तेज़ी से हवा चल रही है तो जल्दी सूखेगी, मतलब इवेपोरेशन ज़्यादा होगा. हीट ज़्यादा होगी, इवेपोरेशन ज़्यादा होगा. और ह्यूमिडिटी कम होगी तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगा. तो इवेपोरेशन को ज़्यादा करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए हमें? टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए, सरफेस एरिया ज़्यादा चाहिए, और ह्यूमिडिटी कम चाहिए. ये सारी चीज़ें हमें इवेपोरेशन को इंक्रीज करने के लिए चाहिए. Hence the four factor on which the rate of evaporation of water depends: temperature, wind speed, humidity and surface area. टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए, विंड स्पीड ज़्यादा चाहिए, ह्यूमिडिटी कम चाहिए, और सरफेस एरिया भी ज़्यादा चाहिए. हायर वैल्यूज ऑफ ईच विल रिजल्ट हायर रेट ऑफ इवेपोरेशन. जितना ज़्यादा होगी चीज़ें उतना ही इवेपोरेशन ज़्यादा होगा. नेक्स्ट टॉपिक, कंडेंसेशन. When we boil water in a pan and cover it with a lid, we find tiny droplets of water underside the lid.
जब हम पानी को गर्म करते हैं किसी पैन में, किसी भी बर्तन में, और उसको कवर कर देते हैं, ढक देते हैं विद अ लिड, ढक्कन के साथ। लिड मतलब ढक्कन। किसी भी चीज़, पानी को जब हम गर्म कर रहे हैं और जब हम उसको ढक देते हैं ढक्कन से या प्लेट से, तो फाइन टाइनी ड्रॉपलेट्स, और तब हमें उसके ऊपर पानी की छोटी छोटी बूंदें दिखाई देती हैं। जब हम उसको हटाते हैं तो पानी की छोटी छोटी बूंदें दिखाई देती हैं। दिस इज बिकॉज एज वी हीट वाटर इट चेंजेस इनटू वाटर वेपर। क्यों दिखाई देती है? क्योंकि जब हम पानी को गर्म करते हैं तो वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा होता है। दिस वाटर वेपर व्हेन टचेस द सरफेस ऑफ द लिड कूल्स डाउन, और जब लिड से, ढकी हुई चीज से, ढक्कन से वो टच होती है, ठंडी चीज से टच होती है, तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स में फिर से कन्वर्ट हो जाती है। मतलब वाटर वेपर जब ठंडी चीज से टच होता है तो वो वापस वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर ऑन कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन। तो वाटर वेपर का वाटर में कन्वर्ट होना कंडेंसेशन। तो कूलिंग करेंगे हम तो कंडेंसेशन होगा, वाटर वेपर को कूल करेंगे तो कंडेंसेशन होगा, और वाटर को हीट करेंगे तो इवेपोरेशन होगा। That's all for today's class. Thank you, children.